मैं अगर एक सेक्युलर वर्ल्ड से आऊँ कि अच्छा जी शबीर उस्मानी गलत बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लिबरल्स ये कहते हैं, लोग बोलेंगे तो बकवास बात है। इसलिए मैं अराफात मज़हर की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन से, इस्लाम से एविडेंस निकाल कर दिखाया। वही बात अगर एक आप सेक्युलर लिबरल यूनाइटेड नेशन चार्टर से करते हो तो नहीं मानी जाती। तो मैंने अगर शब्बीर उस्मानी को चैलेंज करना है या मैंने किसी मुफ्ती को चैलेंज करना है, मैं पहले उस लेवल तक तो पहुंचूं। उसमें भी मुझे कई साल लग जाएंगे कि मैं उनको चैलेंज कर तो आपका सकूं, काम नहीं, दिखा वो मेरा सकूं। काम है ना, वो मेरा काम है, मैं पहुंच चुका हूँ इतने साल पर गुजार के। मैं एज अ टीनेजर मुझे क्यों पता है कि गांधी साहब सही बोल रहे हैं या शबीर उस्मानी गलत दैट्स द बोल रहे हैं? पॉइंट। इसलिए कि आपने टीन एजिंग में अगर क्रिटिकल एनालिसिस सीख लिया है, तो आप जो मेरा प्रिंसिपल है, मेरी अप्रोच है, पहले उसका मुताला करेंगे। और वो को बहुत इल्मी मुताला नहीं होता, वो बहुत बेसिक चीज़ों पर मबनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारी फील्ड्स में मेरे आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। मैं और आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, मुझे नहीं पता इंजन की ऑटोमोटिव साइंस क्या होती है, बट मैं क्या करता हूँ, मार्केट एनालिसिस सनी मंच को सुनता हूँ, एग्जैक्टली मार्केट एनालिसिस करता हूँ, प्राइस टू बेनिफिट कॉस्ट देखता हूँ, को दो चार लोगों से मशवरा करता हूँ, कॉमन सेंस की बुनियाद पे देखता हूँ, भाई ये 5 साल पहले आई थी, मार्केट में चल रही है, कीमत ऊपर गई नीचे गई है। ये दुनिया का हर इल्म, टेक्निकल से टेक्निकल इल्म भी अपनी ग्राउंड कॉमन सेंस में रखता है। कोई इल्म इल्म नहीं बन सकता जब तक वो कॉमन सेंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। हर इल्म को एक आम आदमी परख सकता है। मेरे सर में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाऊं, टांग काटनी, मैं हाथ पकड़ लेता हूं उसका। मैं ये नहीं कहता भाई मैंने तो 12 साल तुम्हारे से नहीं पढ़ा। मेरा सेंस बिलीफ सिस्टम जो अंदर मौजूद मैकेनिज्म है वो काम करता है। मुझे अक्ली शऊर दिया भाई, मेरे अंदर इखलाकी हिस्स मौजूद है, मैं उसका इतलाक करता हूँ। तो जिस वक्त मेरे सामने चीजें आती है, और एक और मैं आपके सामने एक नुक्ता वाजे करता हूँ कि ट्रेडिशन जो था ना, जिसमें बड़े लोग पैदा हुए, जब तक ये 200 साल हमारे यहाँ क्राइसिस के नहीं थे, यहाँ पर अंग्रेज आए, यहाँ पर मौलवी हमारे महरूम हुए, मजहबी तबके ने फिर पावर डायनेमिक्स में कदम रखा, पॉलिटिकल सिनेरियोस पे हो गया, उसका नतीजा एक निकला। आप हमारे पूरे ट्रेडिशन को उठाएं 14 साल के, कोई एक मसलक बता दें जिसने किसी मुसलमानों की फिरके की तकफीर की हो, तो दिखा दें मुझे। आप नहीं की, ये हमारे यहाँ पैदा हुई है। कभी स्टेट की सतह पर ये जो आपको नजर आता है ना, जो अहमदियों के साथ हमने किया है, 1400 साल के ट्रेडिशन में मुसलमानों को हुकूमत रही है। किसी एक फिरके के बारे में मुझे ये दिखा दें कि स्टेट ने कहा हो कि हम आज से फलां को काफिर समझते, हमारे कभी हुए नहीं है। तो अब आप जब ट्रेडिशन से जुड़ने की मैं बात करता हूँ, हायर इंटेलेक्ट तक जाने की बात करता हूँ, उस हायर इंटेलेक्ट के कुछ मिस्ताक, कुछ नमूने हमें करीब अहद में भी मिल जाते हैं। उनके यहाँ भी ज़्यादातर खैर है। अगर आप उसको कंपैरिजन में देखें ना, आपने नाम लिया शबीर अहमद उस्मानी साहब का, आप उनको अगर बैतुल्ला मसूद के साथ रख के देखें तो आपको फर्क पता चलेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशन का फर्क क्या होता है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते जो चीजें पैदा हुई, इट्स ऑल पॉलिटिकल। यानी हमारे यहाँ शिया सुन्नी मसला पाकिस्तान, यहीं पर आप भी पैदा हुए हैं। अपने वालिदैन से पूछे, 70 से पहले यहाँ पर क्या रवादारी नहीं थी? यहाँ 70 से पहले आम शिया मजालिस पे लोग नहीं जाते थे। सऊदी अरब के अंदर एक तब्दीली आई, ईरान ने उसको अपोज किया, पॉलिटिकल बैटल शुरू हुई, यहाँ पर सेक्टेरियन जमातों को सपोर्ट किया गया, ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, 10,000 काम हुए, करते करते फतवे बन गए, सभी चीज़ें हो गई। ट्रेडिशन बड़ा सेनली एक्ट करता है। आपने अराफात की बात की, यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने ट्रेडिशन से, हम उसमें भी गलती कहते हैं, बात जगहों पर है, बट ये जो आपके यहाँ इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज हुआ है ना आपके मुल्क के अंदर, लॉस, अगर यहाँ पर वो ट्रेडिशन आ जाता है, आप यकीन जाने, ये जो आपके यहाँ तौहीन रसालत का कानून एक दिन भी नहीं ठहर सकता। आपके यहाँ जो स्टेट की सतह पे तकफीर का कानून एक दिन भी नहीं ठहर सकता। तो ट्रेडिशन की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फवायद होते हैं, उनके पीछे एक हिस्टोरिकल सपोर्ट बैकिंग भी गुजर रही होती है, और बड़े इंटेलेक्चुअल दिमागों ने उन चीज़ों को फिल्टर भी किया होता है। अब हमारे जो हिस्ट्री है ट्रेडिशन की, इस्लामिक जो जूरिस्प्रूडेंस की, उसमें आप चले जाएं, उसमें आप ये जो हमारे यहाँ लॉज मौजूद हैं, 2 मिनट में खुद ट्रेडिशन के जो माहिरीन है वो अपनी निज की मजालिस में क्या कहते हैं। तकी उस्मानी साहब की ऑडियो है यूट्यूब के ऊपर, अभी एजाज ने पूछा भी एक साहब से कि भाई वो तो खुद बता रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन उसके अंदर गुस्ताख की ये मामला नहीं है, जो सजाएं लिखी उस पर तौबा की गुंजाइश है, गुस्ताखी साबित होगी, मुसलमान होगा तो मुर्तद हो जाएगा, सब चीज़ें होगी। लेकिन वो ये जानने के बावजूद पब्लिक में नहीं कह सकते। रीज़न क्या है? इसलिए कि पब्लिक को आपने रिलीजियस मोटिवेशन से चार्ज कर दिया है। तो इस पस मंज़र में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक वे आउट नज़र आएगा। देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हमारे यहाँ एक मजहबी तबका वजूद में आ गया है। अब उसको आपने कहीं पर एडजस्ट करना है ना, या उससे डंडे खाने हैं। एडजस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, तो मार दो सबको। उसमें जो स्टेट वाले हैं उन्होंने पैदा किए होते हैं, वो मारे कैसे उन लोगों को? तो जो लोग आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं
उनके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं और आप बैठकर तकरीर कर दें मौलवियों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद नीचे उतरेंगे तो मस्जिद का मौलवी है जो लोगों को मेरे खिलाफ उकसाएगा। सोसाइटी चेंज नहीं होगी। सोसाइटी को चेंज करना है तो उसके लिए एक नया फिनोमेना अब हम पेश करने जा रहे हैं। वो ये है कि ये जो इस वक्त सिस्टम बना हुआ है, आप अगर इसको एक और जाविये से देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इन मदरसों में, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं। फिर हमारे यहाँ जो गुर्बत का आलम है, इसमें सरकारी स्कूल बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये मदारिस कम से कम फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं और कुछ ना कुछ गलत सही तालीमी दे रहे हैं। आप इनमें 2 कैटेगरीज बनाएं। एक वो जो रिलीजन के एक्सपर्ट बनेंगे, वो तो कराची शहर में 8-10 उलमा होंगे। दूसरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें आप आलिम बना रहे हैं, उसमें कॉमन बेसिक एजुकेशन दें लोगों को। आपसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। यानी यही मदारिस अगर ये फैसला कर लें कि हमने कौम के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, उनको बेसिक स्किल देनी है, उनको बेसिक लैंग्वेज सिखानी है, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज सिखानी है, कुछ साइंस, कुछ ये चीज़ें सिखानी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आपके यहाँ। हज़ारों की तादाद में मदारिस हैं, लाखों की तादाद में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल सिस्टम बन जाएंगे। उसको दीन से अलग करके एजुकेशन पढ़ाएं, वैल्यूज़ पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं, मसलक की तालीम ना दें। तो आप यही देखें कि हम इस ट्रेडिशन के अंदर रहते हुए, जहाँ पर मेरा आम बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा, एक काम जो हो गया है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।